नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आपके बीच में हूँ। साथियों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मेरी ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। वेट लॉस एडिशन की ये सीरीज़ है। मैंने प्रीवियसली 2 वीडियो और बनाए हैं पहले। पहला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें बात करी है कि सही रास्ता क्या होना चाहिए वज़न कम करने का। कई बार आप वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, पर आप बड़े कम समय के लिए वज़न कम कर पाते हैं और उसके पीछे आपका लक्ष्य भी बहुत छोटा होता है। होता क्या है कि आपको किसी फंक्शन में जाना है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको वज़न कम कर लेना चाहिए। कोई फंक्शन को देख के आपको ऐसा लगता है, कोई मैरिज फंक्शन आपको अटेंड करना है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप वज़न कम कर लेते हैं। उसमें आप 2 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग में आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की आवश्यकता है, तो आप 1400-1500 ही कैलोरीज़ लेते हैं और साथ ही में आप एक्सरसाइज़ करते हैं, विगरस एक्सरसाइज़ करते हैं, जिम जाते हैं। ऐसा करके आप 3, 4, 5 महीने में वज़न कम कर लेते हैं, पर आप में जो एनर्जी, जो स्फूर्ति वज़न कम करने से पहले थी, वो वज़न कम करने के बाद में नहीं होती है। आपको थोड़ी सुस्ती लगती है, आपको ड्राउज़ीनेस लगती है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी कम एनर्जी आप में है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपका मसल मास जो होता है, वो मसल मास कम हो जाता है। जब भी आप वज़न कम करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो आपका मसल मास कम हो जाता है। फैट सेल्स इतने कम नहीं होते हैं। बाकी होना क्या चाहिए कि आपके मसल मास बढ़ना चाहिए और फैट कम होना चाहिए, ठीक है? तो सही तरीका यही है। मैं जिस तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से, उसमें यही टारगेट कर रहा हूँ कि आपका मसल मास बढ़ा हुआ होना चाहिए, फैट सेल कम होना चाहिए। यानी कि आपको वज़न कम करने के बाद में एनर्जेटिक फ़ील होना चाहिए, ठीक है? आपकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। ऐसी ही बात कर रहा हूँ मैं। वीडियो नंबर 2 में मैंने बात करी थी जी, कि आपने अगर सही ट्रैक अपना लिया है, तो आपको थोड़ा गोल के बारे में फ़ोकस करना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल लेना है। अगर आप लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आपका गोल ये है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के समय में वन ऑफ द कॉमनेस्ट एलिमेंट है जो लोगों में हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन होता है और इस कंडीशन में आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो लोग ओवरवेटेड हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखी जा रही है। अगर आपको अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, अगर आपको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ नहीं है, तो आपको वज़न कम करने की कोशिश करना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपको वज़न कम करना है। अगर आप लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य ये है, तो आप वज़न कम कर सकते हैं और परमानेंटली कर सकते हैं क्योंकि आपका गोल बड़ा है। आपने लक्ष्य बना लिया। दूसरा ही बात मैंने उस वीडियो नंबर 2 में चर्चा करी थी। एक एक्सपेरिमेंट बताया था जो जर्मनी में हुआ था, वो पूरी स्टोरी बताई थी। वो आप वीडियो नंबर 2 ज़रूर देखिए, पर उसी में साथ ही में चर्चा करी थी कि आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना है और पहली बात आपको बताई थी कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। उसी को कंटिन्यूएशन करके वीडियो नंबर 3 के पॉइंट पे आता हूँ, अब ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने ये चर्चा करी थी आपको वीडियो नंबर 2 में कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है। साथियों, आप जब भी वज़न कम करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि वज़न कम कब होगा, जब आप जो है संयमित तरीके से खाना खाएँगे, ठीक है? आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं, वो कैसा टेस्टी है, आपने कितना खाना खाया है, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आप इमोशनल ईटिंग जब नहीं करेंगे, तब वज़न कम होने की बात होगी क्योंकि आप जैसा खाएँगे, वो वैसा ही आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएँगे, तो ये ओवर ईटिंग के साइन है। जब आप ओवर ईट करेंगे, तो फिर वो वेट बढ़ेगा ही, वेट गेन होगा, गेन होना ही है, होना ही है। वेट गेन जब होगा, तो फिर आपका मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं और दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, साथियों, अगर आपको वज़न कम करना है, तो आपको भूखे नहीं रहना है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है और आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ भी नहीं करना है, ठीक है? आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, बस आपको आपकी लाइफ़स्टाइल को बदलने की कोशिश करना है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, तो आपको कितना समय लगता है? अगर आपको 10 मिनट, 20 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है, तो रुकिए ज़रा, ये वीडियो पूरा देखिएगा। साथियों, आपको आइडियली खाना खाने में 30 मिनट लगना चाहिए, 30 मिनट्स लगना चाहिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि सामने अगर मोबाइल फ़ोन चल रहा है, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप
आपको 30 मिनट लग रहा, नहीं। आपके पास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आप एंगेज नहीं होना चाहिए उस समय पे। उस समय पे अगर आप कहीं पे कोई टीवी सीरियल नहीं देखना है आपको, और साथ ही में कोशिश करिए कि आपके दिमाग में भी कोई पिक्चर ना चले, कोई बात ना चले, ठीक है। अगर आप एंगर में हैं तो खाना नहीं खाना है, रुकना है, पहले एंगर को शांत करिए, गुस्से को शांत करिए, फिर खाना खाइए। क्योंकि खाना, फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी में। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है फूड इज़ मेडिसिन। वो बात सही है, क्योंकि उनका पूरा साइंस ही ये है कि खाना सच में मेडिसिन है, और वो पूरे 7 धातुओं तक जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर जो खाना आप खाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को चलाने में मदद करता है। अगर आप अच्छा फूड खाएंगे, सात्विक फूड खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, तो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। और वो 7 धातु के बारे में बताते भी हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस बारे में बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार। और खाना इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो पूरा फोकस करके खाना खाएं, क्योंकि बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो इस फूड के माध्यम से चलेंगे। अगर आप फूड अच्छे से खाएंगे, फोकस के साथ में खाएंगे, तो आपके जो प्रोसेसेस बॉडी के वो ऑटोमेटिकली सही चलना शुरू हो जाएंगे। साथियों, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, वैसे तो ये वीडियो सभी को देखना चाहिए जो लोग अपना वज़न को मेंटेन रखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। आपको आइडियली खाना खाने में 30 मिनट्स लगने चाहिए, और आप जब भी खाना खाएं तो आप ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे तो तकलीफ होगी। आपको बड़े आसानी से थोड़ा थोड़ा खाना लेना अपने प्लेट में, और उस खाने को इतना चबाना है, आपको पेस्ट बनाना है अपने मुंह में, उसके बाद में आपको स्वॉलो करना है। यानी कि आपको काफ़ी काम जो है पहले ही कर लेना है। अभी तक आप जो भी खाना खा रहे हैं वो सारा काम जो है आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका पेट कर रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप स्वैलो करिए आराम से, धीरे धीरे। आप चबाने की पहले कोशिश करिए, उतारने से पहले चबाने की कोशिश करिए, खाने को अच्छे से चबाइए। ऐसा कहते हैं कि 32 बार अगर आप चबाएंगे, कई सारी बुक्स लिखी गई हैं कि 32 बार चबाने से आपका वज़न कम हो सकता है, ठीक है। उसके पीछे साइंस ये है कि आप इतना चबाइए कि वो पेस्ट हो जाए खाना, उसके बाद में आप उतारिए। ऐसा अगर आप कर लेंगे कुछ समय तक, 1 महीने 2 महीने तक, तो आपका वज़न कम होना है, आपकी ये आदत बन जाएगी। और फिर जब ये आपकी लाइफ़स्टाइल में आपकी आदत बन जाएगी, तो आपकी बॉडी की प्रोसेसेस सब सही होंगी और वज़न कम होगा। साथियों, एक्सरसाइज़ अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप सलाद ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यानी कि फाइबर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पर मेरे कहने का सिर्फ अर्थ ये है, ये वीडियो सीरीज़ बनाने का अर्थ सिर्फ मेरा ये था कि आप एक्सट्रीम से मत जाइए, कभी भी एक्सट्रीम में मत जाइए, अति मत करिए। अगर आपने वज़न कम करने की छोड़ा है तो आप डाइटिंग मत करिए, खाना मत छोड़िए। और अगर आपने बिल्कुल इतनी भी ज़्यादा आप रिलैक्स मत हो जाइए कि जो भी आ रहा है वो सब खाने की उस पे मत जाइए। आप जो है संयमित खाना खाइए, आप थोड़ा-थोड़ा खाना लीजिए, उसको पूरा अच्छे से चबाइए, और उसके बाद में आप उसको उतारिएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा, और आपकी बॉडी की प्रोसेसेस अच्छे से होंगी। साथियों, ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ मेरा ये था कि आप अच्छे से खाना खाएँ,